नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पर, पसंदीदा चैनल आपके ज्ञान के भंडार पर आपका स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि चैप्टर का अर्थ क्या है। पहले हम चैप्टर का अर्थ वगैरह सब समझेंगे, जब चैप्टर के प्रश्न करेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर तीसरा। तो मेरी आपको आवाज आ रही है? कृपया आप कमेंट सेक्शन में बता दिए। जो आपको आवाज नहीं आ रही है तो हम फिर जांच करेंगे। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण था, वो भी हमने उसकी 3 क्लास गेरी, वो भी कंप्लीट हो गया। जो हमारा पहला चैप्टर था प्राकृतिक संख्या, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। हम मीन्स देखेंगे चर। हम चर और अचर के बारे में मैंने आपको बताया था, चर कैसा होता है और अचर कैसा। इसमें कहा कि चर चर का मान फिक्स नहीं होता, जैसे कि एक्स वाई। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक्स वाई। और रैखिक रैखिक मैंने आपको दूसरे चैप्टर में भी बताया था, लेकिन अब फिर बता रहा हूँ। जब इन दोनों में से कोई ले लो, एक्स ले लो वाई, जब एक्स वाई की घात एक होती है, एक से अधिक नहीं होती, बस एक ही होनी चाहिए। एक होती है तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब आएगा, इसमें आ गया समीकरण। इससे पहले सीखा आपने बहुपद। मैं आपको बहुपद और समीकरण में अंतर दिखाऊंगा। बहुपद और समीकरण। बहुपद बहुपद होता है जैसे 2x² प्लस 4x+3, ये होगा बहुपद। अब ये देखो, 2x² प्लस 4x+3, जब इसके इक्वल में शून्य लग जाएगा तो ये बन गई समीकरण। और जब इसके इक्वल में शून्य नहीं है तो ये आएगा बहुपद। ठीक है बच्चों। इसे इसमें अंतर आ गया। एक और दिखा देता हूँ, जैसे 1x² प्लस 5x+7, 2x² प्लस 5x+7 इक्वल शून्य। ये हो गई आपकी समीकरण, ये हो गया आपका बहुपद। इसमें अंतर हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या मानक मानक रूप लिखाऊंगा। मानक रूप मानक रूप में हमने पहले दूसरे चैप्टर में मानक रूप लिखे थे, ax² प्लस bx+c। इसमें इस तरह नहीं लिखने, इसमें लिखने हैं ax प्लस by+c। और इसमें जो मानक रूप होते हैं दो। एक तो ये हो गया, एक और ax प्लस by+c। हमें ये अच्छे से नहीं लगा, इसलिए हमने इनके इसमें 1 1 लगा दिया। पहले में 1 1 1, दूसरे में 2 2 2। ये बन गए मानक रूप। ठीक है बच्चों, ये बन गए मानक रूप। अब हम आपको दिखाएंगे एक एक समीकरण जो हो गए आपके। अब हम इसके बारे में बताएगा आपको। ये आपने देख लिया बहुपद और समीकरण में अंतर। रैखिक कम मीन्स जब एक्स वाई की घात एक से कम हो। ठीक है। अब सोचो, चैप्टर कौन सा है? ये दो चर वाले रैखिक बहुपद। आप सपोज करो
2x+4 इक्वल 0। हमने आपको एक समीकरण दे दी, हमने कहा कि इसका हल कर दो। इसका हल तो आप इजीली कर दोगे। मैंने कहा आपको इसका हल कर दो। इक्वल में 0 है, ये 4 इधर गया, किधर कैसा हो गया, माइनस के क्या बचा, 2x। इधर माइनस के 4/2, x का मान क्या बच गया, -2। आपने इसका हल कर दिया। अब मैं कहने लगा आपको 2x+5y+6 इक्वल 0। आप इसका हल कर दो। आप इसका हल क्या कर सकते हो, नहीं। इसका मीन्स है कि इसमें दो चर आ गए, एक x एक y। आप अकेले एक चर का हल करा है, आप दो चर का हल नहीं कर सकते, इसलिए इसमें समीकरण भी दो ही होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसका हल एक नहीं हो सकता, समीकरण दो होनी चाहिए, जब इसका हल दो होगा। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा आपको। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो आमने सामने कटते हैं, जैसे ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। टेंशन मत लो, मैं आपको पर्सनल में समझा दूंगा, अभी आप थोड़ा समझ जाओ। माना ए बी सी डी, इनका कटान बिंदु कहाँ पे होगा, बीच में। ये कैसे काटती है, ऐसे, बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब आती है समपाती। समपाती और आती है एक समांतर। ये तीन तरह की होती है समपाती। ये होगी प्रतिच्छेदी, एक आती है समपाती। संपाति चलती है ऐसे, फिर इनके ऊपर ही एक बार और ऐसे ही इसके ऊपर ही चलती है ऐसे संपाति। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ही चलती है संपाति भी। ये हो गई ए बी सी और डी। संपाति कैसे चलती है, ऐसे एक के ऊपर एक। और प्रतिच्छेदी कैसे चलती है, ऐसे। अब आ गई समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर। ये तो इसके नाम में देख लिया होगा अपना, समांतर मतलब बिल्कुल ऐसे, एक के साथ एक, ऐसे या ऐसे, ऐसे, बिल्कुल समांतर। ये चलती है बिल्कुल समांतर। ठीक है बच्चों, जैसे ए बी सी और डी, ये होगी समांतर रेखाएं। चलो मैं आपको एक का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल सपोज करो, इधर ले लो आप एग्जांपल। एग्जांपल, एक समीकरण ली 3x+2y+4 इक्वल 0। अगली समीकरण ली 5x+6y-3 इक्वल 0। ये लिया हमने दो समीकरण। मैंने आपको मानक रूप बताए थे। मानक रूप a1x+b1y+c1, a2x+b2y+c2। अब इन्हें अनुपात में ले लो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जिस तरह आपने इन्हें अनुपात में लिया है,
A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसी तरह इन अनुपात में ले लो। ये मान लो A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, इस तरह मान लो आप इन्हें। A1 का मान क्या है 3, B1 का, B2 का, A1 B1 A2 B2 इक्वल लिखो। बस पहले दो ले लो। आप इन्होंने देख लो कि ये क्या इक्वल है आपस में, 1/6, वो 1/3, क्योंकि दो एकम दो, दो तिया 6, ये आ गया। इधर कटिंग नहीं होनी है, ये सेम नहीं है। इधर भी 1/3 आना था, इधर भी 1/3 आना था। इधर 3/5, इधर भी 3/5, इसलिए इक्वल नहीं है। इक्वल किस कंडीशन में नहीं होने, समपाती में। ठीक है बच्चों, जब आप A1/A2 इक्वल नहीं होगे तो वो क्या बैठेगा, प्रतिच्छेद। A1/A2, A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल है। ठीक है, जब इसके हल की संख्या कितनी होगी, इसके हल की संख्या होगी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मीन्स एक हल। ठीक है बच्चों, और ये हो गया। अब आएगा समांतर। इसी तरह मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, 2x + 7y - 8 केवल 0। ये हो गए 4x + 7y - 16 केवल 0। ये हो गए दो। एग्जाम्पल 2, इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 इसी तरह मानक रूप में लिखने हैं। 2/4 इक्वल 7/14। अब इधर कटने काटो, 1/2, 1/2। अब अगला भी जोड़ा ले लो, माइनस से माइनस कट गया, 1/2। तीनों क्या आए हैं, 1/2, 1/2, 1/2। आपने क्या समझा, जब ये पहले नॉट इक्वल हो तो अगला जोड़ा नहीं लेना, जब ये इक्वल हो तो अगला जोड़ा लेना है। इसमें क्या आ गए, तीनों समांतर है, मीन्स इक्वल है। जब तीनों इक्वल हो तो उसके हल की संख्या हो जाएगी, हो जाएगा संपाती। संपाती का मीन्स A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसके हल की संख्या हो गई अनंत हल। कितनी होगी, अनंत हल। ठीक है बच्चों, हल की संख्या अनंत मीन्स इनफिनाइट हल। अगला एग्जाम्पल आएगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में ये एग्जाम्पल ले लो, बस यहाँ कर लो 4/9 माइनस का 8। ये लिए मैंने समीकरण। इसमें A1/A2 के हिसाब से लिखो, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसमें क्या आया 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C/C2 के। ठीक है बच्चों, पहला तो इक्वल हैगा, लेकिन दूसरा इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया, इसलिए ये हो जाएगा समांतर। समांतर क्या है, A/A2 नॉट इक्वल B/B2 नॉट इक्वल C/C1/C2। A1/A2 इक्वल है B/P2 पे, और B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। इसके हल की संख्या कोई नहीं, इसके कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, हल हल कोई नहीं है।
एक आता है संगत और असंगत। संगत में मैं आपको बताऊंगा, ये तीन, इन तीनों में से आपको ये देखना है कि कटान कहाँ कहाँ किस किस में हो रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदा में कटान हो रहा है बीच में। इसमें कटान, इसमें तो हर जगह कटान है, क्योंकि उस तरह चल रही है, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से जा रहा है, तो कटान हर जगह है। इसमें ये सीधी जा रही है, इसमें कोई कटान नहीं है, इसलिए ये हो गई असंगत। क्या हो गई ये? असंगत। असंगत हल। और ये हो गई संगत, क्योंकि इसमें कटान बिंदु है, इसमें भी कटान बिंदु है, इसलिए ये दोनों संगत हल और ये असंगत हल। ठीक है बच्चों, ये हो गई संगत हल और ये असंगत हल। इसके इधर भी लिख दूं मैं हल की संख्या, इधर से हटा के मैं इधर लिख दूंगा हल की संख्या। हल की संख्या कितनी हो गई पहले की? A1/A2 के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स एक हल, इसके एक अनेक हल। अनेक हल का मीन्स इनफिनाइट, अनंत। अनंत हल। इसके हल कितने हो गए? इसके हल हो गए कोई नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके पाई चार्ट। इसे आपको नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये कहीं पे ना कहीं पे पूछा जाता है, जिस तरह एक पर्सन दे देंगे, दो समीकरण दे देंगे, उसमें से पूछेगा कि यह संपातीय है, असंपातीय है, प्रतिच्छेदक है, संगत है, असंगत है। A1/A2 दे देंगे, उसमें पूछेगा ये कैसी है, कितने हल है, कोई नहीं। इसलिए इनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, या आप नोट कर लो। अब चलते हैं हम प्रश्न 1 पर। प्रश्न कह रहा है कि अनुपात की तुलना, अनुपात की तुलना अनुपात की तुलना कर ज्ञात कीजिए, कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित निरूपती रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिरोध करती है, प्रतिच्छेदत करती है। आगे ना पहली रेखाएं प्रतिच्छेदकता कितने बिंदु पर कटता है? एक बिंदु पर। ठीक है बच्चों, करती है अथवा संपाती ज्ञात कीजिए। कैसी संपाती है वो, ये भी ज्ञात करना है। प्रश्न पहला दिया है 5x + 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y
-9 इक्वल 0। अब इनके नीचे लिखने हैं इनके मानक रूप। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 व a2x प्लस b2y माइनस ओ सॉरी प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब इनके ज्ञात करने हैं। इनके a1 के मान निकाल लो। a1 का मान 5, b1 का -4, c1 का 8 तथा यहाँ पे कॉमन लगा लो। a2 का 7, b2 का 6 और c2 का -9। यहाँ आ गए इनके मान। अब इन्हें लिखने हैं। पहले आप a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इस तरह लिख लो। a1 का मान 5, b2 का मान 7 इक्वल a2 का -4, b2 का 6। क्या इक्वल है? ये है नॉट इक्वल। रूप कैसा है? रूप में इसका रूप आया है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 के। ये इसे बोलते हैं रूप में। ये इस रूप में आया है। ठीक है बच्चों, ये इस रूप में है। रेखाएं इधर लिखेंगे अगली लाइन में। रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी तथा हल की संख्या अद्वितीय है। हल है। ठीक है बच्चों, अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेदकता है। संगत कैसी आई? इसकी इस अथवा वो जबकि संगत हल है। हल है क्योंकि हल कैसा है? संगत। क्योंकि प्रतिच्छेदकता में कैसा आएगा? असंगत हल है। और हलों की संख्या कितने हैं? अद्वितीय। संगत कैसी है? असंगत ही है। सिर्फ एक में हैगी, वो हैगी समांतर में, उसमें हैगी बस असंगत हल, नहीं तो दोनों में संगत हल है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आएगा यही हैगा। सेमी मैंने प्रश्न मिटो दिया है लेकिन कोई टेंशन नहीं, यही प्रश्न हैगा। बस मैं आपको दूसरा प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न आएगा 9x प्लस 3y प्लस 24 इक्वल 0। 18x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल 0। ये प्रश्न है। पहले क्या लिखना है इसे? ये आपका प्रश्न HW है, बिल्कुल सेम है। पहले इसका मानक रूप लिखो, फिर से a1 बटे a2 b1 इक्वल b1 बटे b2 के रूप में लिखो। जो इक्वल आया तो तीसरा इससे भी नया c1 बटे c2। जब हो जाएगा वो इक्वल आ जाएगा, फिर ये लिखना है कौन सा गुण है, कैसा है, किस तरह है। इससे पहले मैंने आपको वो चार्ट लिखवा दिया, उसमें से देख कर आपको लिखना है। ठीक है, अगला सवाल। आपको वीडियो ये दिख रही है कि अच्छी चल रही है, तो इसलिए लाइक कर दो और कमेंट्स में बता दो कि आवाज साफ आ रही है या नहीं। इसमें अगले प्रश्न में दो तरह की विधियां है। एक तो है कि
विलोपन विधि तथा विलोपन विधि, और दूसरी विधि हैगी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये दोनों ही विधि बहुत अच्छी विधि है। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू। ठीक है बच्चों, ये बननी ही है मिनिमम, ये 10 नंबर का आता ही है, 10-12 10-12, ये तो हर साल इसमें से आता ही है। ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि को सीखना है। एग्जाम्पल मैंने ली पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि ये हो गई आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमने लिया एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 4। ये हो गया आपका प्रश्न पहला। इसमें हम किस तरह करते हैं, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे x प्लस, ये होगी समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। x प्लस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 4। हम लिखेंगे ना जोड़ने पर, पहले हम ना जोड़ेंगे। यहाँ अपने हम क्या देते हैं, x प्लस वाई व x माइनस वाई को जोड़ने पर, ये बचपन में सीखा होगा, चलो बीच में लगा दो जोड़, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, प्लस माइनस क्या है, कट गए, क्या बचा 2x। ठीक है, अभी से ही घटाना है, x प्लस वाई व x माइनस वाई को घटाने पर बीच में क्या लगाना है, माइनस का निशान, x प्लस वाई, ये चिन्ह आगे जाएगा क्या हो जाएगा, ये x माइनस का, ये प्लस का, x x कट गए, क्या बचा 2y। अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2y। अब ये चिन्ह माइनस का यहाँ पे क्यों लगाते हैं, जब अगला ब्रैकेट खुलता है ना, तो एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह पलट जाते हैं। तो जब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, तो चिन्ह चेंज हम क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे भी 2x आया, यहाँ पे भी 2y आया, ये चिन्ह इसलिए पलटे जाते हैं। यहाँ पे हमने जब हम कहते हैं ना घटाने पर, तो इनके चिन्ह पलट जाते हैं, इसलिए जब यहाँ पे कोष्टक है ये, इसका चिन्ह आगे ले गए तो ये चिन्ह पलट गए, इसलिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना घटाने पर, विलोपन विधि में भी जब अभी कभी देखोगे आप, हम लिखेंगे घटाने पर, तो आप ध्यान रखना सबके चिन्ह पलट जाएंगे। अब इन चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, इन चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं है। अब चिन्ह हो गए सारे ये प्लस, यहाँ पे प्लस, वो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब चिन्ह कौन से आ गए, माइनस प्लस माइनस। अब इन चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा, लिख के ले लो। ठीक है, अब ये समझ लेना, क्योंकि घटाने पर जब बोल लेंगे, जब भी लोगों विधि में घटाने को बोल लेंगे, तो हमेशा 100 के 100% चिन्ह बदले जाएंगे, लेकिन जब जोड़ने पे बोल लेंगे, जब बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप। चलो मैं इसका हल कराता हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल 4। हमने कहा जब हम देखेंगे कि हमने कहा जोड़ने पर चिन्ह सेम रहेगा, तो प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, इसलिए हमने कहा पहले जोड़ने पर, जोड़ने पर ये दोनों चिन्ह कट गए, ये आ गया 2x इक्वल, ये कितने बचे 8 और 4 12, x का मान क्या आ गया आपके पास 12/2, कितना बचा 6, x का मान 6। अब x का मान आप समीकरण 1 में लिख लो,
एक समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल 8। x का मान क्या है 6, 6 आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचा 2, y का मान आ गया 2। ठीक है बच्चों, हमने इधर से मिटा दिया, आपने समझ लिया होगा। जो आपने देखा y का मान 2 आया, x का मान 6 आया, तो आप ये भी देख सकते हो कि जांच करके हमारा उत्तर सही है नहीं कैसे। पहले आप पहली इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई को x प्लस वाई इक्वल 8 है। इनका मीन्स है इन दोनों को जोड़कर इक्वल में 8 आ रहा। आप 8 हटा दो, आप लिखो x का मान क्या है हमारे पास 6 प्लस y का मान क्या आया अभी 2, क्या आ गया 8। ठीक है, तो 8 आ गया, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। ये दूसरे से चेक कर लो, x माइनस वाई इक्वल क्या है 4। हमने लिया x माइनस वाई को, x का मान 6 माइनस वाई का मान 2, क्या बचा 4। ठीक है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। आप कोई सी भी इक्वेशन से देख चेक कर सकते हो, जो केवल में आया है वो आना चाहिए। ठीक है, मेरा बताने का मीन्स है कि ये ध्यान रखना, विलोपन विधि में जब घटाने पर बोल लगे इनके चिन्ह चेंज हो गए और चिन्ह नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल था 4th। अब हम लिखेंगे विलोपन विधि का प्रश्न 1, x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है बच्चों, अब हमने विलोपन विधि से कहा, विलोपन विधि से समीकरण एक में जो हम 2 से गुना करें तो क्या आएगा, पूरी समीकरण होगी, x में भी y में भी और 5 में भी, इन दोनों में गुना होगी। एक सेकंड ले लो इधर, आप ये ना समझ लो रफ पारिए, ले लो 2 से इसमें गुना करी क्या बचेगा 2x। अब y में क्या गुना करी प्लस का प्लस क्या बन गया 2y, प्लस 5 में गुना हुई क्या बच गया 10। अब 2x से 2x घटाने पर आराम से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए समीकरण एक में 2 से गुना कर लेना। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5। समीकरण दो क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब लिखेंगे हम हल प्रश्न 4th का। हमने लिखा समीकरण एक में, जब कभी भी समीकरण लिखेंगे समीकरण एक में तो ये लगाएंगे कि गोलस पे, इसे दिखेगी ये समीकरण है। समीकरण एक में हमने लिखा खाली 2, 2 पे हम गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि यह खाली अंक है, अंक ये होगी समीकरण। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में वो एक में 2 से गुना करने पर, समीकरण एक क्या है x प्लस वाई इक्वल 2 वो 5, इसमें 2 से गुना करी क्या बन गया, डायरेक्ट लिख लो, आप चाहिए भी नहीं लिखो, यहाँ से ऊपर से देखो लिखो जाओ, x की 2 में गुना 2x प्लस वाई में 2 की गुना 2y, 5 में 2 की गुना 10 इक्वल में 10। अब लिखो समीकरण 2, ये थी समीकरण एक, ये समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 4। हमने लिखा घटाने पर, घटाने पर क्या आएगा चिन्ह पलट जाएगा, माइनस प्लस है वो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जो चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह लिखना है। अब नीचे वाले चिन्ह मिले जाएगा, यहाँ माइनस का है ऊपर प्लस का, तो कट के क्या बच गया, यहाँ क्या आएगा 3 और 2 5 वाई, इधर क्या बचेगा 40y वो 14y 14, वाई का मान क्या आएगा 14.5। ठीक है बच्चों, ये आया वाई का मान। तो
सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये इक्वेशन में डाउट है। ये 4 है जो ये माइनस का था, और जब ये चिन्ह लगे तो प्लस के लगे, वो प्लस का था ना यहाँ पे चिन्ह, तो माइनस लगे, तो माइनस की वजह से यहाँ पे घटा है, तो यहाँ पे बचा 6। ठीक है बच्चे, y का मान आ गया 6। y का मान आप समीकरण 1 में लिख लो। y का मान कोई सी भी समीकरण में लिख सकते हो आप। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या आया, 6.5 x प्लस 6.5 इक्वल 5। इसमें लिखना है क्योंकि ये तो हमने बनाई है ना 2 से गुना करके, असली तो यही है, इसमें लिखी, ये आगे जाके होगी माइनस, इधर लिख लो x प्लस 6.5 इक्वल 5। ये इधर जाके माइनस हो गई 5 माइनस 6.5, इधर एक लगा लो, इसमें एलसीएम आ गया 5 गुना, जब एक में लगाए तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुना लगाए आंसर भी पंजे पंजे 25 माइनस 6 क्या बचेगा 19.5, ये आ गया x का मान। अतः x इक्वल 19.5 तथा वह y का मान 6.5। आप इसे चेक भी कर सकते हो x प्लस वाई में लिख के, 19.5 6.5 को प्लस करा, बटे में 5 है 5 आ गया, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 बटे में 5 है, 5 से 25 घट गया 5 बार, तो इक्वल में 5 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। अगला सवाल, क्लास में मजा तो आ रहा होगा, बोरिंग तो नहीं लग रही होगी, तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। जो आपके क्लास में आपका दोस्त कहे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो कभी भी उसकी बात में मत आना, क्या पता वो आप पढ़ ही रहा हो। अरे मैं आपको बता दूं कि जो आप सोच रहे हो हमारे 2 घंटे पढ़ के 80% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, इस गलत फहमी में मत रहना। आपको 95% पढ़ने के लिए मिनिमम 8 घंटे चाहिए, क्योंकि टॉपर ऐसे नहीं बना जाता। टॉपर बनने के लिए ये दिल बिल्कुल मजबूत करना होता है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। आप 8 घंटे कैसे पढ़ोगे, कि ये आपके माइंड पर वो करता है डिपेंड, कि आप अपने माइंड को क्या हो कि मुझे आज ये लेसन कंप्लीट करने हैं, कि मुझे पहला लेसन कंप्लीट करना है, तो बस करना है तुझे। इतने क्या हूँ कि तुझे इतना सोने नहीं दूंगा, इतना मैं पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो इतना आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो, इतना अपने माइंड को रिलैक्स बिल्कुल भी मत होने दो। चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, सिर्फ 1-1.5 घंटे में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। अब मैं करता हूँ प्रश्न स्टार्ट, तो आप मेहनत तोड़ लगन से बने रहो। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये प्रश्न आपका आएगा HW। इसी तरह इसमें आप गुना करके देखना, जो समीकरण 2 में गुना होगी, समीकरण 2 में गुना करके देखना, आप किसी कोई सी भी एक इक्वल बना लेना, उससे काट लेना, ये जोड़ के घटा के, वो आप देखना। ठीक है, अगला प्रश्न, जो नहीं होगा कल मुझे बता देना। अगला प्रश्न हैगा x माइनस वाई इक्वल 2, x प्लस वाई इक्वल 2 को हल करो और एक्स वाई का मान ज्ञात करो। इसी तरह हमने कहा समीकरण हल, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या आएगी, x माइनस वाई, समीकरण 2 x प्लस वाई इक्वल 2 तो इनका काम ने जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा, एक्स का वो वाई वाई कट जाएगा, एक्स वाई का एक्स का मान 2x, इधर 4, एक्स का मान क्या आ गया 4/2, 2 से कट गया क्या बचा
टू, एक्स का मान आ गया टू, एक्स का मान समीकरण एक में लिखा, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चों, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान क्या है, दो, माइनस वाई इक्वल दो, माइनस वाई, दो से धर गया, माइनस का दो कट गया, क्या बचा, शून्य, वाई का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस वाई, ये माइनस डाले क्या बचेगा, शून्य, वाई का मान क्या आ गया, शून्य, ठीक है, एक्स वाई का मान आ गया, अतः लास्ट लाइन लिख लेते हैं, अतः एक्स इक्वल वाई इक्वल, एक्स का मान क्या है आपके पास, दो, वाई का मान क्या है, शून्य, क्या आप जांच भी सकते हो, इक्वल में दो है, वाई का मान क्या है, शून्य, वाई की जगह शून्य, एक्स का मान क्या है, दो, शून्य माइनस दो शून्य, वो शून्य माइनस दो दो, इसलिए इक्वल में है दो, एक्स प्लस वाई, वाई का मान क्या आएगा, शून्य, वाई एक्स का मान दो, दो प्लस शून्य दो, ठीक है बच्चों, इसी तरह जांच कर लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल 6 तथा समीकरण दूसरी है y इक्वल शून्य का हल करो, हल होगा, इसमें इसका हल करना है, ठीक है बच्चों, किस तरह करना है, लिखो समीकरण वन, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक क्या आएगी, 3x प्लस 2y इक्वल 6, समीकरण दो क्या आएगी, y इक्वल शून्य, y का मान क्या आएगा, शून्य, हमने कहा कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक एक में, समीकरण एक में y का मान रखने पर, क्या आप समीकरण दो की जगह समीकरण लिख लो, समीकरण एक की जगह, या आप खाली लिख सकते हो, समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक क्या आएगी, 3x प्लस 2y इक्वल 6, y का मान क्या आएगा, प्लस दो गुना शून्य, जब किसी से शून्य गुना हो जाती है वो क्या हो जाता है शून्य, अब प्लस इक्वल क्या बचा 6, x का मान क्या आ गया 6/3, इससे घटा x का मान आ गया दो, x का मान लिखो, बस इसमें x का ही मान पूछा है क्योंकि y का मान तो गिवन है, इसलिए इसका हल हो गया। अब अगली लाइन लिखेंगे, अतः x इक्वल दो, y इक्वल शून्य, बस ये इसका हल था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, जो बच्चे फायर के साथ पढ़ रहे हैं बिल्कुल जोश या सोच से, एक बार फायर इमोजी सेंड कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है बच्चों, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आपके लिए क्लास डालते रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ पूरा जोश से सोच से साथ दीजिए, जब तो आप भी टॉपर बनने के हकदार होंगे। अगला प्रश्न आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल 8, प्रश्न 7, एक्स प्लस वाई इक्वल 8, एक्स माइनस वाई इक्वल
2। इसका हल करना है कि आप डायरेक्ट कर दे तो एमसीक्यू का प्रश्न आएगा। आप डायरेक्ट करो जोड़ने पर ये कट गए। 2x इक्वल 10। x का मान क्या आएगा आपके पास 10/25। अब x का मान समीकरण 2 में लिख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण बन जाएगी x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल 2। 2 माइनस 5 इक्वल माइनस के वाई, माइनस के 3 इक्वल माइनस के वाई, वाई से वाई कट गया, वो माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान आ गया 3। अब लिखेंगे अतः x इक्वल 5 वाई इक्वल 3। अब चेंज जोड़ के देख लो, 3 और 5 8। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। अब आगे प्रतिस्थापन विधि। ये थोड़ी हार्ड है लेकिन इतनी भी नहीं, जब समझोगे आप हो जाएगी। अब आइए प्रतिस्थापन विधि। x प्लस वाई, अभी करा था आपने, x प्लस वाई इक्वल 8, जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ये लिखने में इतनी हार्ड है तो समझने में इतनी हार्ड नहीं है। हो गया आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं है, बस प्रश्न जैसे कि x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4 है, तो हमें निकालना है हमने लिए मानने के बाद है समीकरण 1। इसमें पहले मान निकालना हो किसी भी एक समीकरण से लेके, हमने लिए समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 14। हमने निकाला x का मान, क्या बचा 14 माइनस वाई, क्यों 14 आगे जा लिया, ये हमने लिखा x का मान जो भी आपने समीकरण ली उस समीकरण में नहीं लिखना, दूसरे समीकरण में लिखा। हमने x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने x का मान समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 में लिखा x का मान क्या आया 14 माइनस वाई इक्वल 4। 14 के जाके माइनस क्या बच गया माइनस के 10, या क्या होगा माइनस के 2 वाई, वाई का मान क्या आ गया माइनस के 10 और माइनस के 2, माइनस से माइनस कटेगा 2 से 5, 2 से 10 होगा तो 5 बार, वाई का मान आ गया 5। अब वाई का मान लिख लो आप इसमें, एक्स इसके मान की जगह हमने लिखा एक्स इक्वल 14 माइनस वाई का मान क्या है 5, वाई का मान आ गया 9। ठीक है बच्चों, अब से आप जोड़ के भी लगा लो, 5 और एक्स का मान 9 और वाई का मान 5, 9 और 5 14। ठीक है, अब लिखेंगे अतः एक्स इक्वल 9 वाई इक्वल 5। ये थोड़ा विलोपन विधि से होता है, इसमें समीकरण लेके लेके मान आगे पीछे लिख के निकालने होते हैं एक का मान, इसमें डायरेक्ट उसमें विलोपन में काट देते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3x माइनस वाई इक्वल 3, आपको HW मिलेगा। 3x माइनस 3x माइनस
वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3x, ओ सॉरी वाई इक्वल 9 माइनस का समीकरण एक समीकरण दो, तो ये समीकरण एक समीकरण दो। समीकरण एक से हमने लिया, समीकरण एक से लिया जब एक से, समीकरण एक क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3 को इधर लाओ वाई को परे ले जाओ, 3x माइनस का 3 इक्वल वाई, वाई का मान आ गया, वाई का मान आप लिखो समीकरण दो में, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण दो में वाई का मान लिखा 9x माइनस 3 गुना 3x माइनस 3 इक्वल माइनस के 9, ठीक है बच्चों, सूर्य प्लस का ही आएगा 9, इसमें डाउट था। ये 9x माइनस 3, ये 9x की जगह 9x, ये 3 आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 को आगे भेजो, ये गुना में भी माइनस जाएगा आगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 9x प्लस के 9y इक्वल 9, ठीक है बच्चों। अब ये 9x माइनस का 9x कट जाएगा आपस में, क्या बचा 9 इक्वल 9, इससे तो कोई समीकरण ही नहीं बनी, इसलिए हम लिखेंगे अब, इसलिए a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। a1 का मान क्या आएगा इसमें 3, b1 का मान क्या है 9, b1 का मान 1 माइनस 3 3 9, 1/3 1/3 1/3, इसका मीन्स है कि यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखाएं है और इसके अनेक हल हैं, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न सन 2026 25 24 23 में दोनों में है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि हमारी समीकरण गलत होगी, लेकिन नहीं, ये प्रश्न यहीं पे एंड हो जाता है और ये इस तरीके से होता है, बाकी प्रश्न आ जाते हैं ऐसे ही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आएगा इससे अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, जो आपको इस प्रश्न में, ये जो मैं आपको कराऊंगा इस प्रश्न में जो आपको ना मजा आया, या आपको बस देखने में बड़ा लगेगा प्रश्न, जो आपको इसमें ना मजा आया ना तो आप मेरी क्लास छोड़ देना, ठीक है। और जो मजा आ गया तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बार बार से कह रहा हूँ कि किसी के भकावे मत आना, कोई बच्चा कह रहा है कि मैं आपको ऐसे है मैं पढ़ नहीं रहा वो नहीं रहा, आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना, किसी की बात मत करना, इतना आप दूसरे की बात सुनोगे इतना तो आप 2% याद कर लोगे, ठीक है। अगला पर्सन, अगला पर्सन है क्वेश्चन 9th, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली, एक गणित की पहेली में हिस्सा लिया, पहेली में भाग लिया, भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है। तो लड़कों एवं लड़की की संख्या ज्ञात करो। संख्याएं इक्वल याद करनी है। हमने कहा माना कक्षा माना विद्यार्थियों माना लड़कियों की संख्या इक्वल एक्स है और लड़कों की संख्या इक्वल वाई। इसने कहा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। हमने लिखा कुल विद्यार्थी इक्वल 10, जिसमें लड़कियां एक्स और लड़के वाई इक्वल 10। ये बनेगी समीकरण 1। ठीक है बच्चों, लड़की की संख्या 10 और लड़कियों की संख्या वाई, इसमें 10 कुल संख्या होगी 10। इसने कहा लड़कियों की संख्या इसने कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। हमने लिखा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के लड़कों की संख्या के लड़ हम लिखा पहले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या में 4 प्लस है, क्योंकि ये हो गया आपका तराजू। जब इसमें वजन होगा बराबर तो ठीक है। जब लड़कों की संख्या इधर ज्यादा है, ये पलड़ा भारी है, तो ये हल्का हो जाएगा। जब ये इधर का 4 प्लस कर दोगे तो जब भी तो ये भारी होगा, ये उठेगा। ठीक है, इसका मीन्स है कि लड़कों की संख्या 4 अधिक है। हमने लिखा लड़का क्या मान हमने वाई प्लस 4, लड़का क्या आएगी एक्स। एक्स का मान लिखो समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? एक्स एक्स का मान वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल 10। 4 उधर गया माइनस, कितने बचे? 6 वाई वाई 2 वाई। वाई का मान क्या आएगा? 6.2। वाई का मान आ गया 3। अब इधर लिखेंगे वाई का मान समीकरण 2 में लिखने पर, ये थे समीकरण 2। वाई का मान समीकरण 2 में लिखा एक्स इक्वल वाई का मान क्या है? 3 प्लस 4 इक्वल क्या आ गया? 7। अब लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या एक्स इक्वल कितनी आएगी? लड़कियों की संख्या कितनी आई? एक्स, जिसे मानना था हमने 7, और लड़कों की संख्या इक्वल 3, जिसे हमने वाई मानना। सिंपल सा प्रश्न है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। हमने इसलिए एक्स प्लस वाई 10 मान लिया। इसने कहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, जब क्या आपको से तो मतलब लगाना है प्लस, जब क्या का लगाना है गुना। इसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमने अधिक का मीन्स भी प्लस ही होता है। हमने अधिक का मीन्स 4 लगा लिया। एक्स लड़कियों को मानना था, ये वाई प्लस 4 इक्वल समीकरण 2 होगी। हल करके रख के हो गया। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ये 26 में आया था, लेकिन वो 26 में नहीं आया पाया, लेकिन वो भी बहुत आईएमपी प्रश्न है, आने की उम्मीद है।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार, क्वेश्चन 10, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 2.5 से 4 cm अधिक है, अधिक है, 4 cm अधिक है, तो उनका अर्ध परिमाप, तो बगीचे का अर्ध परिमाप क्या आएगा, अर्ध परिमाप 36 है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप और अर्ध परिमाप, कंप्लीट परिमाप तो होता है 2l+b, अर्ध परिमाप होता है l+b। ठीक है बच्चों, इसने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने कहा लंबाई चौड़ाई से +4 अधिक है, ये इस प्रश्न में कहा है। हमने माना कि चौड़ाई, चौड़ाई माना लंबाई, लंबाई इक्वल x तथा चौड़ाई इक्वल y, एक्स वाई में ही हमेशा मानना हो। लंबाई कितनी आएगी x, चौड़ाई कितनी है y+4, ये होगी समीकरण 1। और अर्ध परिमाप मतलब x+y=36, ये x का मान, ये होगी समीकरण 2, ये होगी समीकरण 1। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब लिखेंगे x का मान, इसे हटा लो यहाँ से, जैसे यहाँ से हटा के यहाँ लिख सको x+y=36, समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ओ सॉरी 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, x+y, x की जगह लिखना है y+4 + y=36y/2y, इधर 36 माइनस होगा, कितने बच गए 32, y का मान क्या आ गया, जब इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 16, तो ये आ गया y का मान। अब y का मान लिख लो, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या आएगा आपके पास, x=4 + 16 20, ये हो गई y। वर्ग कैसा होता है, ऐसा, और ये हैगा आपका आयतकार, आयतकार होता है ऐसा, ये होती है l, ये होता है b। इसके आमने सामने की भुजा समान, वर्ग में चरोई भुजा समान, तो होगा एक्स वाई का मान। एक्स हमने किसे मानना था, एक्स मान रखा है हमने लंबाई को, इसलिए लंबाई x=20, चौड़ाई y=16 मीटर, इकाई का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसलिए आज हमने 10th पर्सन कराई है, कल को हम सेकंड क्लास, आप बता देना, हम उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी रखने हैं, तो आप कमेंट में बता देना, जो आपने बता दिया हमें शॉर्ट क्वेश्चन रखने, तो इसलिए हम आप उसमें 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन शॉर्ट भी ऐड कर देंगे। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि एक संख्या इतनी संख्या की 2 गुनी है, तो उसका मैसे लैसे इस तरह वगैरह में तो थे पहले चैप्टर में। इसमें एक संख्या की इतनी गुनी है, दूसरी ये गुनी है, तो उस संख्या के समीकरण बनाइए, ये उस संख्या निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पर समाप्त। तो जो बच्चे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।
जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। अब हम आगे आगे सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश की क्लास डाल लें। इंग्लिश की क्लास डालने के लिए हमें आप कमेंट सेक्शन में बता देना कहाँ से स्टार्ट करनी है। आज हम क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त।